हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीतीश सरकार का जबरदस्त एक्शन, इस जिले में इतने कर्मचारियों को नहीं मिलेगी मार्च की सैलरी, नोटिस जारी। भागलपुर जिले में कई कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। मार्च के महीने में उनको सैलरी नहीं मिलेगी, साथ ही सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं समीक्षा भवन में राजस्व पदाधिकारी को संबोधित करते हुए डीएम नवल किशोर चौधरी ने सभी अंचल अधिकारी को राजस्व से संबंधित लंबित मामले को सूचीबद्ध करते हुए हल्का कर्मचारी के माध्यम से कैंप मोड में निष्पादन करवाने के निर्देश दिए हैं। अपर समाहर्ता ने पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने के लिए कहा है। स्पष्टीकरण स्वीकृत होने तक मार्च माह का वेतन स्थगित किया जाता है। आयुष्मान कार्ड को लेकर आया बड़ा अपडेट। अब ऐसे परिवार भी ले सकते स्कीम का लाभ। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार अब तक आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन करने में सिवान पहले स्थान पर है और पटना दूसरे व मुजफ्फरपुर तीसरे स्थान पर है। बता दें कि प्रधानमंत्री के पत्र के साथ जिनके पास राशन कार्ड है उसका भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। इसके तहत लाभार्थी परिवार हर वर्ष सूचीबद्ध किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 मार्च से जन वितरण प्रणाली की सभी दुकानों में आयुष्मान कार्ड बनाने शुरू हो गए हैं। पहले दिन 10 लाख से ज्यादा कार्ड प्रदेश में बनाए गए थे। इसके बाद अब तक 1,01,36,013 लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है। इनमें से 82,89,402 लोगों के कार्ड अप्रूव हो चुके हैं। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी खबर। नीतीश को भाजपा की इस लिस्ट का इंतजार। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने अब तक अपने संभावित मंत्रियों के नाम की सूची नहीं सौंपी है। भाजपा की सूची मिलने के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार संभावित हो पाएगा। बता दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठबंधन के करीब 50 दिन होने के आए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। हालांकि बीते एक सप्ताह से चर्चा है कि इस महीने की 15 तारीख तक नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा और विभागों को नए मंत्री मिल जाएंगे। बिहार के 9 जिलों की सीमा पर बनेंगे चेक पोस्ट प्वाइंट। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में भी तैयारी तेज कर दी गई है। किसी भी तरह के अपराध से निपटने के लिए बिहार के 9 जिलों में चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। इन सभी चेक पोस्ट पर स्टैटिक सर्विलांस की टीम पूरी तरह से निगरानी रखेगी। हालांकि स्क्वाड टीम को चुनाव तिथि घोषित होने से लेकर मतदान की तिथि तक काम करने की जिम्मेदारी मिली है। वहीं अधिसूचना जारी होने के साथ एसएसटी क्रियाशील हो जाएगी। डीएम ने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा मतदाताओं को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को एफएस और एसएसटी विफल करेगी। वहीं कोई गंभीर अपराध में पाया जाता है तो उसे फौरन गिरफ्तार किया जाएगा, फिर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार मदरसा बोर्ड का रिजल्ट जारी, इस लिंक से तुरंत करें चेक। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने वस्तानिया और मौलवी परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए उम्मीदवार बिहार मदरसा बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। नीतीश कैबिनेट का विस्तार फिर टला। एनडीए की सीट बंटवारे का कभी भी हो सकता है ऐलान। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल के लिए टाल दिया गया था। पहले खबर आई थी कि जेडीयू और बीजेपी से नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण गुरुवार को हो सकता है। हालांकि अब टीवी सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की सूची फाइनल नहीं हुई है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल टाल दिया गया है। बीजेपी आलाकमान द्वारा नए मंत्रियों के नामों की सूची पर मुहर लगने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। के पाठक के शिक्षकों पर सख्ती, 20 टीचरों पर एफआईआर का आदेश। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 20 शिक्षकों पर एफआईआर का आदेश दिया है। इसके साथ ही इन शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया गया है। के पाठक ने बुधवार को विश्वविद्यालय में आदेश दिया है, जिसके बाद एफआईआर के लिए मुजफ्फरपुर नगर थाना प्रभारी को पत्र लिखा गया है। डीपीओ प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने नगर थाने को विद्यालय के नाम पते के साथ 20 शिक्षकों की सूची भेजी है। इससे पहले डीपीओ ने इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने कहा था कि धरना प्रदर्शन पर रोक के बावजूद संगठन के बैनर तले लाठियां बांटी गई थी। यह काम अधिकारियों को डराने, धमकाने और सरकार के विद्यालयों के सुचारू निरीक्षक की नीति के विरुद्ध मानसिकता को दर्शाता है। शिक्षकों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीपीओ ने शिक्षक संघ के कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर इसकी सूचना देने का आदेश दिया है। दरभंगा एम्स पर आया अपडेट, इसी महीने फाइनल होगा अस्पताल का डिजाइन, केंद्र ने बनाई कमेटी। बिहार के दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण पर अपडेट आया है। दरभंगा में 57 एम्स का डिजाइन इस माह के अंत तक फाइनल हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स का डिजाइन फाइनल करने के लिए कमेटी बना दी है। विशेषज्ञ कमेटी मरीजों की सुविधा और अन्य सभी पहलुओं का अध्ययन करते हुए डिजाइन फाइनल करेगी। एम्स के लिए पहले डिजाइन बनाई गई थी, लेकिन अब यहाँ जमीन नीचे होने के कारण डिजाइन बदली जा रही है। फाइनल डिजाइन स्वास्थ्य मंत्रालय को मिलने के बाद निर्माण शुरू होगा। इसके पहले अस्पताल निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी होगी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद 57 एम्स का शिलान्यास हो जाएगा। दरभंगा के 57 में एम्स का निर्माण कराना केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। 57 एम्स की जमीन को लेकर मामला लंबे समय तक फंसा रहा था। केंद्र और राज्य में अलग गठबंधन की सरकार रहने पर एम्स के निर्माण की दिशा में गतिरोध भी बने रहे। अब जबकि केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार है तो इसके निर्माण की दिशा में कार्रवाई तेज हुई है। भागलपुर लोकसभा चुनाव में ड्यूटी को लेकर महिलाओं की मिली बड़ी राहत, जाने क्या हुआ तय।
लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी प्रशासन ने तेज कर दी है। भागलपुर में समरनालय स्थित समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में लोकसभा आम निर्वाचन की तैयारी को लेकर सभी कोषांगों की बैठक हुई है। इसमें कोषांगों के वर्गीय व नोडल पदाधिकारी शामिल हुए। कोषांग की अंतिम तैयारी की समीक्षा की गई है। वहीं चुनाव में महिला कर्मियों की ड्यूटी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जो निर्देश दिए हैं उससे महिला कर्मियों को राहत मिली है। कर्मी कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि 32,318 कर्मियों का डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि महिला मतदान कर्मी जहां भी रहेगी कम से कम 2 की संख्या में रहेंगी। साथ ही उनके शहरी क्षेत्र व उनके पदस्थापन स्थल के समीप के क्षेत्र में ड्यूटी लगाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी मतदान कर्मियों के लिए कम मतदाता वाले मतदान केंद्र का ही चयन किया जाएगा। चुनाव की तिथि की घोषणा होते ही 18,000 मतदान कर्मी का परीक्षण 3 चरणों में कराया जाएगा। बीपीएससी ने फिर निकाली भर्ती, इस तारीख से होगा आवेदन, यहाँ जाने पूरी प्रक्रिया। बिहार लोकसेवा आयोग ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के 41 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के 21 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। नियमित नियुक्ति के तहत देश के नागरिक 25 अप्रैल से 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक स्तर के लिए अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की ओर से आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्ष का अनुभव भी अनिवार्य है। उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ पीजी शिक्षक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। पटना से अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किराया 1,090 रुपये। इस तारीख से शुरू होगा नियमित संचालन। बिहार की राजधानी पटना से लखनऊ व अयोध्या धाम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किराया जारी हो गया है। इस ट्रेन में पटना से अयोध्या धाम तक न्यूनतम किराया 1,090 रुपये लगेगा, जबकि एग्जीक्यूटिव में यात्रियों को एक सीट के लिए 26 से 60 रुपये चुकाने होंगे। वहीं इस ट्रेन में पटना से लखनऊ जाने का किराया चेयर कार में 15 से 40 रुपये होगा। इस ट्रेन का उद्घाटन 12 मार्च को पीएम मोदी ने किया था। हालांकि अभी इसका नियमित संचालन शुरू नहीं हुआ है। 18 मार्च से ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। पटना से ये सुबह 6:05 में रवाना होगी और 12:15 पर अयोध्या धाम पहुँचेगी। इसका गोमती नगर पहुँचने का 2:30 बजे है। इस ट्रेन का आरा, बक्सर, डीडीओ और वाराणसी में भी ठहराव होगा। बिहार के इस जिले में बेरोजगार को मिलेगा रोजगार। 16 मार्च को लगने जा रहा कैंप, मैट्रिक वाले को भी मिलेगा मौका। बिहार के खगड़िया में बेरोजगारों को रोजगार देने की तैयारी पूरी हो गई है। इसके लिए 16 मार्च को कैंप लगाया जाएगा। इसमें 10वीं कक्षा पास से लेकर स्नातक पास अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। कैंप में नियोजित कंपनी योग्यता के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करेगी और युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। 12,000 से वेतन की शुरुआत होगी। पारा चढ़ते मौसम ने दिखाई तेवर, पटना समेत बिहार के 27 शहरों में गर्मी बढ़ी। बिहार में ठंड का असर कम होते ही मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मार्च महीने में ही लोगों को तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम में आए बदलाव से दोपहर के समय में तेज गर्मी महसूस हो रही है। साथ ही सुबह और शाम के समय में ठंड का एहसास भी कम होने लगा है। बीते 24 घंटे के भीतर राजधानी पटना समेत 27 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा और चढ़ने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने के आसार हैं। सुबह और शाम के समय अभी हल्की ठंडी का एहसास हो रहा है।